दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम जो एसपीडी के ये देखिए, ये करंट एसपीडी है जहाँ पे 1 अगस्त 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक जो है करंट इसमें बताया गया है। उसी बुक का जो अभी से हाल ही में ऑपरेशंस हुए हैं 22 से 24 के बीच में विभिन्न ऑपरेशंस हुए, उनको देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हैं, जिनमें पहला ऑपरेशन है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी 2024 में कौन सा आया था, तो इसीलिए इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। बॉम्बे बकेट मतलब बाल्टी से आप याद कर सकते हैं। तो बाल्टी में पानी भर के देखिए, हम इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे और बाकी कुछ को अपनी ट्रिक्स बनानी होंगी। आप फिर भी मैं इतनी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत आसानी से सरल भाषा में याद हो जाए। तो देखिए, जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए बकेट में। तो ये हो गया ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। ये कहाँ पे वायुसेना चलाया है, कहाँ पे? नैनीताल के जंगलों में। सेकंड पॉइंट है ऑपरेशन मर्यादा। देखिए, मर्यादा है उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। तो जब कहीं पे यात्रा करी जाती है कोई भगवान की या फिर कुछ, तो मर्यादा में रह के करी जाती है ना। तो ये क्योंकि वहाँ पे आप वो चीज़ें हर चीज़ नहीं कर सकते जो आप सामान्य जीवन में कर सकते हैं। क्या खाना है, क्या पीना, ये सब सारी चीज़ें एकदम आप फ्रीली नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मर्यादा में रह के काम करने होते हैं वहाँ पे। अगला पॉइंट है ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड जो है, इजराइल ने ईरान हमले जो हुए थे उनको रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। किसने? इजराइल ने दिया था, सील्ड। अगला है ऑपरेशन संकल्प। तो संकल्प किसने लिया है? भारतीय नौसेना ने। काहे का लिया है? ईरानी जहाज़ अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए। तो दरअसल ये संकल्प जो है पर्शियन गल्फ के आसपास जो है, जो हमारी व्यापार वाली नावें आती हैं उन पे कोई समुद्री लुटेरे ना हो, इसलिए पैरेसी ना हो, उनको बचाने के लिए काम करता है। तो ये भी हाल ही में एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने कि हमने क्या क्या किया। 23 पाकिस्तानियों को बचाया है और एक जो ईरान का जहाज़ था अलकंबर, उसको भी बचाया है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। देखो, इंद्रावती हैती। तो ये हैती में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये इंद्रावती हैती हो गया। ऑपरेशन कामधेनु। तो कामधेनु क्या होती है? सारी हमारी इच्छाएं पूरी करती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। तो ये हमारी गाय थी, तो ये भी देखिए मवेशियों पे है ना, मवेशी भी जानवर हैं, ये भी जानवर। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ये है कहाँ पे? JNK में। आगे देखते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो नन्हे फरिश्ते कौन से हैं? ये देखिए, नन्हे फरिश्ते यानी कि बच्चों से रिलेटेड है ना, छोटे बच्चों को नन्हे फरिश्ते कहते हैं। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। मतलब जो बच्चे खो जाते हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? ये हमारे RPF के जवान। अगला है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ये अल अक्सा फ्लड है, नाम से लग रहा है कि मतलब जो मध्य एशिया वाला है वहाँ का कुछ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। या एशिया रीजन में जो फिलिस्तीन या हमास वाला एरिया है, या फिर सऊदी अरब के आसपास की भाषा से लग रहा है। अल-अक्सा मस्जिद है वहीं पे, आपने सुना होगा तुर्की में। तो ऐसे ही ये अल-अक्सा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया। किसने? हमास ने नाम दिया है ना, इजराइल के खिलाफ। अगला है ऑपरेशन अमृत। तो ये केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। जब दवाओं को कम खाएंगे तो वो हमारे लिए अमृत जैसा काम करेंगे, है ना, क्योंकि हम फिर स्ट्रांग रहेंगे। हमारे दवा जो बॉडी में है लड़ने की जो क्षमता रहेगी वो बरकरार रहेगी। अगला है ऑपरेशन अजय। तो अजय जो है, यहाँ पे जय है और ये हो गया इजराइल, जय ज है ना। तो अजय से इजराइल का हम जोड़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कहाँ से? इजराइल। यहाँ से जराइल जय से याद कर सकते हैं, जराइल जय। ऑपरेशन चक्र 2। तो इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। चक्र 2 से CBI, ये देखिए एक CBI का है, अभी आगे देखिएगा शायद आपको CBI के और ऑपरेशन मिलें। तो अपराध माफिया जो है उनको ख़त्म करने के लिए, ये मान लीजिए कि विष्णु जी का चक्र चल रहा है, किसको ख़त्म करने की? जो साइबर अपराध करते हैं ना कंप्यूटरों पे। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। तो ये इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया था। तो यहाँ देख लीजिएगा आप, इजराइल से रिलेटेड 3 हो चुके हैं, तो आप तीनों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये इजराइल से निकालने के लिए, ये इजराइल और हमास का, और ये भी हो गया इजराइल और हमास का। आगे देखते हैं।
ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन सजग जो है ये भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए किया था। तो किसको, सभी हितधारकों ना, सजग था कि ऑपरेशन जो है सजग तट रक्षक बल द्वारा चलाया गया था। आगे देखते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्रा। तो त्रिनेत्र तीसरी आंख, यानी सुरक्षा बलों द्वारा सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पुंछ में छिपे आतंकवादियों, अब देखिए आतंकवादियों को ढूंढना है तो एक नहीं दो नहीं तीसरी आंख तो खोलनी पड़ेगी ना, त्रिनेत्र। ऑपरेशन गरुड़ा जो है वो भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, तो माँ से करुड़ा होती है ना, म्यांमार मार माँ से करुड़ा है ना। आगे देखते हैं ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा यानी NIA द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये ध्वस्त करना है किसको, संगठित अपराध को और आतंकवाद को, किसने, NIA के द्वारा। आगे ऑपरेशन कावेरी। तो ये कावेरी जो है यहाँ पे लिखे देखिए, सूडान डान आदमी जो है उसकी बेरी का पेड़ लगा है ना। तो ये ऑपरेशन कावेरी जो है सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ये है, अगला है ऑपरेशन मर्यादा। तो मर्यादा क्या है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमने भी इसको पढ़ा था ना, यहाँ पे लिखा था ऑपरेशन मर्यादा सेकंड नंबर पे। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन सद्भावना। देखिए यही इस बार UPSC 2024 में पूछा गया था, ये हो गया हमारा PYQ। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए, यानी कि जो बॉर्डर पे है ना, तो उन लोगों की मदद करने के लिए, कहाँ में, जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर पे हैं, भारतीय सेना ने इसको चलाया था। ऑपरेशन अलर्ट। तो अलर्ट कहाँ रहना है, अलर्ट रहना है कि जो BSF है हमारी, BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि उधर से गोलाबारी होती रहती है इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान की तरफ BSF है तो ये ध्यान रखना है ना, तो BSF ने चलाया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो है, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ये NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले टेरर फंडिंग के लिए छापामारी करने वालों के विरुद्ध चलाया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। देखिए इसके ऑक्टोपस के 7-8 हाथ निकले होते, 8 ही निकले होते, 7 क्या 8 हाथ निकले होते। तो NIA ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, और हिंसा फैलाने वाले जो टेरर फंडिंग करते उनको रोकने के लिए, है ना। तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए 1 नहीं 2 3 कम से कम 8-7 से 8 हाथ चाहिए, है ना। तो ये ऑक्टोपस। अगला है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त है, दोस्ती में हमने क्या क्या किया, तो भूकंप आया था, भूकंप में जो लोग फंसे थे तुर्की और सीरिया में, उनको निकाला, उनको मदद की, और ये जो है वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। इसमें याद रखिएगा, शायद ये पूछ ले, क्योंकि एक बार UPPCS में उन्होंने कौन सा नेपाल में विमान क्रैश हुआ था उसके बारे में पूछ लिया था, तो एक बार ध्यान रखिएगा 17 है। ऑपरेशन गरुड़, CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए किया है ऑपरेशन गरुड़, ये ड्रग है, तो यहाँ पे ड़ है, यहाँ पे ड्रग है, तो यानी कि CBI ने ड्रग के लिए किया है। ऑपरेशन मेघचक्रा। तो ऑपरेशन मेघचक्रा है का CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेशन करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो शिल्पा शेट्टी हैं उनके पति राज कुंद्रा फंसे थे, तो मेघचक्र CBI ने चलाया था, तो यही उनके खिलाफ आप मान लो कि मेघचक्र चलाया गया ना। ऑपरेशन नार्कोस। तो ऑपरेशन नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। तो ये कौन है, RPF द्वारा चलाया गया। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। तो ये भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए, जो ऑपरेशन हमारी अमानत जो खो गई है ना वो फिर से मिल जाए हमें, तो इसलिए उसके लिए ट्रैकिंग करने के लिए है। ऑपरेशन गंगा। तो गंगा तो बहुत फेमस हुआ था उस समय, क्योंकि यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस जो पढ़ने गए थे, जो ज़्यादातर वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए छात्र गए थे, उनको वापस लाया गया था। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तट रक्षक द्वारा उड़ीसा के जो ऑलिव रिडलेट कछुए हैं उनको बचाने के लिए किया गया था। अगला है ऑपरेशन सतर्क। तो ये है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। सतर्क हो जाओ ना, तुम्हारी तंबाकू और शराब जो है दोनों पकड़ी जाएगी। ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, कब, तालिबान के कब्जे वाले जो अफ़गानिस्तान में भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए, है ना। तो ये देवी
ताकत, हमारी माता जी की ताकत देवी शक्ति से जोड़ सकते हैं। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से फंसे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ था लोगों को निकालना। तो ये देवी शक्ति चलाया हमने। ऑपरेशन उपलब्ध क्या क्या है? तो आरपीएफ द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को जो लीकेज है उपलब्ध, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आसानी से मतलब इस जो कालाबाजारी होती है टिकट की, उसको रोकने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, होता नहीं कि आप टिकट जाएंगे, आपका पहले टिकट नहीं बना, लेकिन आप स्टेशन पे जाएंगे तो लोग पूछने लगते हैं, अरे टिकट चाहिए, हम दिला देंगे, 4,000 दे दो, 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से वहाँ टिकट ले लेते हैं ना। तो उसी कालाबाजारी को रोकने के लिए है ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ब्लू फ्रीडम जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने चलाया है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे कहते नहीं पानी वाटर ब्लू होता है, आज ब्लू है पानी वाला, तो ये सियाचिन ग्लेशियर बर्फ़ के होते हैं। तो पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए अभियान किया है ये, है ना। तो ऑपरेशन आहट जो है, ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए, जो उनकी तस्कर होते, तो अगर ज़रा सा भी आहट लगे कि कोई महिला या बच्चा किसी को लेके जा रहे हो, तो जो है हम ऑपरेशन आहट से आरपीएफ क्या करेगी, तुमको पकड़ेगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्रेन का सहारा लेकर तुरंत निकल जाते हैं लेके। ऑपरेशन सर्द हवा, तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सर्द हवा, है ना। अब ध्यान रखिएगा, पश्चिमी से पूछ रहा है। यहाँ पे अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे समुद्र सेतु। देखिए मालदीव द्वीप है, तो चारों तरफ से समुद्र है उसके, तो समुद्र सेतु बनाकर हम उसको कहाँ लाए, भारतीयों को अपने भारत वापस लाए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, तो ये नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट द्वारा हेतु किया गया था। तो ये भी समझ सकती है, समुद्र हेतु सेतु। और अगला है ऑपरेशन नमस्ते। तो हमने नमस्ते किससे किया, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। काहे कि कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो है हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन नमस्ते। दूर से नमस्ते कर लिया, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी कि कोविड-19 से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ऑपरेशन वंदे भारत। तो ये वंदे भारत जो है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए किसने चलाया था, विदेश मंत्रालय ने चलाया था। वंदे भारत, है ना, एक ट्रेन का नाम भी रखा था वंदे भारत। तो कोविड-19 के दौरान मान लो हमने ट्रेन से जो है भारतीयों को भारत में वापस लाया। ऑपरेशन परिवर्तन। तो परिवर्तन कहाँ चलना है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, कि यहाँ परिवर्तन करना है, भांग की खेती नहीं होने देना, इसकी सप्लाई नहीं होने देना। तो इस तरह ये हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप इनको 2 से 4 बार रिवाइज करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है ट्रिक के साथ बताने के लिए। देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।